चलिए बच्चों, तो 11th फिजिक्स का लेक्चर लगाते हैं आज का, और ये कंटिन्यूशन है। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों प्रोजेक्टाइल। आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। अब प्रोजेक्टाइल में दो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लीक। वो सारा मैंने उसमें करवाया था आपको। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल का बेस पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जो क्वेश्चन है वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो रहा है। अब ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 से ये लेक्चर की सीरीज आएगी। मैं आपको ये क्वेश्चन वाइज करवाना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन में आएगा, और आईआईटी और नीट के कॉन्सेप्ट में भी ऐसे ही आपको ये पढ़ना है। एकदम से नहीं करेंगे पूरे का पूरा, धीरे धीरे क्वेश्चन बना बना के करेंगे। तो ये प्रोजेक्टाइल है अपने पास, प्रोजेक्टाइल फायर with velocity u at an angle theta with horizontal। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ क्वेश्चन लिखने का मकसद भी यही था, एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। कई बार एग्जाम में यहाँ आपके जो कंपटीशंस वाले हैं, आईआईटी और नीट और अदर कंपटीशंस, वो क्या करते हैं, एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल लिख देते हैं। तो अगर वर्टिकल के साथ लिखा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आपका साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना आपने। वो कैसे वो क्वेश्चन आएगा, डिस्कस इट्स ट्रैजेक्टरी, ठीक है, ट्रैजेक्टरी एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अब ये है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का डायग्राम देखते हैं। प्रोजेक्टाइल फायर विद वेलोसिटी u, तो ये है अपना प्रोजेक्टाइल। इसको हमने वेलोसिटी u से और एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फायर किया। तो हमने ये ऐसे प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये देखिए u। अब ये जो यहाँ से बच्चों, यहाँ से होता हुआ यहाँ जाके गिर जाएगा। अब ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जो मेकिंग एंगल एट थीटा है। अब आपको इस डायरेक्शन में तो हमें कोई भी इसकी कैलकुलेशंस करनी नहीं आती है। हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को, इस मोशन को जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब बाद में उसको हम कोलैबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और कोई तरीका नहीं है इसका। तो चले, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो आएगा u cos थीटा, ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा u sin थीटा। इसको यूं समझ लीजिए, जो साथ वाला हॉरिजॉन्टल होता है, अगर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो तो कंपोनेंट cos थीटा होता है, और वर्टिकल के साथ ये sin थीटा होता है। दोबारा देख लें, ये देखिए ये बन गया। इसके सामने अगर ये लगाते हैं ये वाली और ये, अब जो सामने है बिल्कुल थीटा के, वो वर्टिकल कंपोनेंट है sin थीटा, जिसको हमने ऐसे बना दिया, और ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये आ गया एक अपने पास पॉइंट P। एट एनी टाइम पॉइंट P पे पहुंचता है प्रोजेक्टाइल, और इसके कोऑर्डिनेट है x और y। क्या मतलब है, ये y और ये आपका x। तो हम लिख लेते हैं, नाउ लेट projectile fired with velocity u at angle theta reaches point P, कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए x y, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x और वर्टिकल y ट्रेवल कर चुका है, एट एनी टाइम t। तो ये है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यहां डाल दीजिए आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैलकुलेशंस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ux आपको क्या दे रखा है, u cos थीटा, टाइम tx इन हॉरिजॉन्टल, वो तो t लेना पड़ेगा, sx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस कितना बच्चों, x मान लीजिए, यहाँ कर दिया हमने, यहाँ आ गया ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, x। अब ax क्या है बच्चों, 0।
ये प्रोजेक्टाइल के पिछले लेक्चर में ही बात हो चुकी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो 0 लेते हैं, ये बात आ गई आपके पास। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये ध्यान से देखना बच्चों, तो ये आ गया एस एक्स अपने पास यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आ गया एक्स, ये u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, विच implies that t is equal to x by u cos थीटा। ये हमने पिछली बार भी ऐसे ही टाइम यहां से निकाला था। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट पॉइंट P, यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब इन दोनों का कंपोनेंट ही वेलोसिटी, जो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगा एट दिस पॉइंट। चलें, तो vx कैसे आएगा, ux प्लस ax t, इक्वेशन है ना अपनी, v इज इक्वल u प्लस at। अब ax तो 0 डालना है, तो vx इक्वल टू ux है, वो है u cos थीटा, तो इसको लिख दीजिए आप u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ऐसे आ चुका है। अब आ गया वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल डायरेक्शन कैलकुलेशंस, ये आ गया, ठीक है। तो पहले vx vy, ये आ जाएगा vx प्लस हाफ, सॉरी vx तो वो तो लिखा ही नहीं, सॉरी, तो uy क्या है, u sin थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ u sin थीटा है, tx क्या है अपने पास, ये तो t है, और एस वाई क्या है अपने पास, एस वाई कितना है बच्चों अपने पास, वाई है, और ए वाई कितना है, ये जी है, प्लस माइनस जी, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस, नीचे की तरफ आए तो लेते हैं तो जी। तो ये आ गया, ये डिफरेंस आ गया, ये देखिए ये यहाँ से डिफरेंस बढ़ गया, ए एक्स 0 और ए वाई प्लस माइनस जी, ये डिफरेंस आ गया वहां से। अब बच्चों हम लेते हैं यहाँ वी वाई, तो वी वाई क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट P, तो ये बन गया u y प्लस a बाई टी, a बाई टी, तो v y कितना आ गया अपने पास, u साइन थीटा, अप जा रहा है, ठीक है, तो माइनस लेंगे, ठीक है, जी टी, शायद मैं थोड़ा उल्टा ना बोल गया हूँ, अप जा रहा है तो प्लस लेंगे, सॉरी माइनस लेंगे, और डाउन आ रहा है तो प्लस ले लेंगे, तो ये बन गया v y इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये आ गई वहां वर्टिकल वेलोसिटी, ये ऐसे लिख दीजिए आप, वी वाई ऐसे लिखे ऊपर की तरफ u साइन थीटा माइनस जी टी, ये बन गई अपने पास वेलोसिटी, ठीक है। तो एक आ गया और बात, एस वाई क्या आ जाएगा बच्चों, u वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, ए बाई टी स्क्वायर, सिंपल इक्वेशंस लग रही हैं बच्चों, बस कुछ नहीं और किया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैसे ये कैलकुलेशन मोशन इन वन डायमेंशन से कहीं अच्छी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या होता है, यू साइन थीटा और हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ये पता चला अब आपको, चल ये तो पता लग गया आपको। अब आ जाते हैं यहाँ, तो ये तो क्वेश्चन ही है, इसको तो हटा ही सकते हैं हम यहाँ से, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेशंस हैं, ये हटाते हैं, और यहाँ से फिर हम एक अच्छा सा कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला तैयार करते हैं, इक्वेशन फॉर ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होता क्या है, ये है ट्रैजेक्टरी, ये तो हमने पिछली बार भी की थी, ये है ट्रैजेक्टरी, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी, तो इसके क्या बोलेंगे हम, ट्रैजेक्टरी। अब इसकी इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, देखिए इक्वेशन ट्रैजेक्टरी की है, यहां से लिखते हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन x y एंड थीटा, टाइम नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये आ गया u sin थीटा,
अब टी की वैल्यू ये वाली ये डाल दो, एक्स यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया अपने पास ये वैल्यू। अब y तो u से u कट गया, ये बन गया x tan थीटा माइनस हाफ g बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ आवर ट्रैजेक्टरी, यही है। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख ले, तो ये ऐसे लिख दें हम 2, कोई बात नहीं, वो 1/2 था तो फिर मेरे को लगा आपको डाउट्स ना बन जाए, तो ये बन गया आपके पास माइनस, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मीनिंग क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ से बहुत कुछ आपको पता चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT एडवांस में ज्यादातर जो क्वेश्चन बेस होते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बेस आते हैं, ठीक है, इसी के बेस, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। एक तो ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है, तो पाथ इज पैराबोलिक, तो पाथ इज पैराबोलिक, ये तो हमने पिछली बार भी कर लिया था। चलिए इसको लिख लीजिए। अब अगर हम देखें बच्चों, ये देखिए अगर हम ये देखें कि x और y और ये अगर हम x फिक्स कर लें, मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस फिक्स कर लिया कि मेरे को प्रोजेक्टाइल यहाँ ही चाहिए, x डिस्टेंस मैंने ये फिल कर दिया। अब जैसे ही एंगल चेंज होगा तो y चेंज होगा। फिर अब ये समझने वाली बातें हैं यहाँ से, चेंज व्हेनेवर यू फिक्स द कंपोनेंट ऑफ x, अगर आपने x को फिक्स कर लिया कि मैंने डिस्टेंस यहीं तक हॉरिजॉन्टल कवर करना है, तो अगर आप थीटा चेंज करते हो तो उसका y चेंज होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, आपको वो निकालनी पड़ती है वैल्यू। यानी प्रोजेक्टाइल का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिक्स है तो उसका जो एंगल चेंज होने से, एंगल इनिशियल एंगल ऑफ फायरिंग चेंज होने से उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, बढ़ जाती है या कम हो सकती है। जैसे अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ ये मान लीजिए आपके पास यहाँ एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ, अब आपने यहाँ इसको यहाँ से यहाँ फायर करना है, बस चलिए यहाँ तक ले लेते हैं, शायद नजर आना आ रहा है यहाँ। अब एक तो ये है फायरिंग का वे, यहाँ पहुँच गया, हो सकता है ये ऐसे पहुँचे, हो सकता है ये यहाँ से पहुँचे, तो इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। ये एंगल, तो अगर आप एंगल बदलते हो तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर फिक्स है तो वर्टिकल वेव चेंज होगा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और अगर आप एंगल फिक्स कर लेते हो, एंगल फिक्स करते हो, तब एक्स हॉरिजॉन्टल को बदलने पे आपको वाई में बदलाव करना पड़ेगा, वाई चेंजेस में आएगा। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे फिर हम इसको करेंगे। तो ये तो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या हमारे पास काम कर सकती है। अब था दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। तो ये है v, तो वेलोसिटी v जो है वो है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब वो कैसे निकालते हैं, ये दो कंपोनेंट है, खुद 90 पे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो 90 पे होते हैं, तो उसमें कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, ये उसका अंडर, ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। अब यहां से देखना बेटे, ये तो पता लग गया आपको। अब मान लीजिए वेलोसिटी बना दी एंगल अल्फा, अल्फा एंगल अल्फा एट एनी टाइम t, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल with horizontal at any time t, किसी भी टाइम t पे प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल है, तो ये निकालते हैं हम tan थीटा, और tan थीटा होता है vy बाय क्या आएगा uy, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। अब uy तो ux ही रहना है, तो मैंने वैसे लिखा जो रूल्स में है। तो ये बन गया आपका v sin थीटा u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos
थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ये u cos थीटा आपके पास। सही है जी। तो ये है एंगल tan अल्फा। तो tan अल्फा इज द एंगल एट एनी टाइम angle projected is horizontal at any time t and let this is alpha, let it is alpha। तो उसका tan अल्फा ऐसे आएगा। प्रोजेक्टिल कितना एंगल बना रहा है, जैसे यहाँ ऐसे है, अगर यहाँ आ जाएगा प्रोजेक्टिल तो फिर ये ऐसे एंगल बनाएगा, ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये वर्टिकल है, तो हमने तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही अल्फा निकाल लिया, ये आ गया, पर ये नीचे की तरफ आ चुका है, तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है, ये माइनस में जाएगा। फिर नीचे आया ना, तो यहाँ माइनस वैल्यू में आएगा, ये माइनस tan अल्फा, tan माइनस अल्फा, तो फिर वहां से वैल्यूज चल जाएंगी। तो ये है अपना प्रोजेक्टाइल का पहला पार्ट जो हमने किया है आज। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम किया, और एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम हमने यहाँ पे किया है। आपको ये ध्यान रखना बेटे, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है और ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली चीजें, ये आपको दिमाग में रखनी है, और ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे आप समझोगे। एकदम से इसका जो एक पार्ट में आप इसको करोगे तो फिर वो कभी आपको याद भी नहीं रहेगा, आपको ये समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम धीरे धीरे चलेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स में डालेंगे इसको, ठीक है। आराम से आप इसको समझें। प्रोजेक्टाइल मोशन है, बहुत अच्छा लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें धीरे धीरे समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप आज इस लेक्चर में इतना कर लें। यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स जो पता चले हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए टाइम एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। आगे करेंगे फिर, चलिए।